अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम जो है बायोलॉजी चैप्टर 3 कर रहे हैं, दैट इज़ द सेल एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। इस यूनिट को मैं कहूँ तो आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट यही होना चाहिए, बिकॉज़ यही यूनिट जो है बेसिकली बायो की बेस बनाएगा आपकी। यहाँ पर आप बायो का एक इनिशियल स्टेप सीख रहे हो। बायोलॉजी पढ़ने के लिए आपको जो जो बेसिक पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में, वो आप इस यूनिट में कवर करोगे। अगर ये यूनिट आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है ना, आपको अगले चैप्टर्स की बहुत अच्छे से आगे जो फर्दर प्रोसेसेस समझने के लिए जो यूनिट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम जो है बेसिक सेल को डिस्कवर करेंगे और प्लांट और एनिमल सेल को देखेंगे और उनके दरमियान डिफरेंसेस को पॉइंट आउट करेंगे कि प्लांट और एनिमल सेल के दरमियान क्या डिफरेंस है। सो हम अपने लेक्चर को बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली चैप्टर का नेम है हमारे पास द सेल। सेल की हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं डेफिनेशन। तो सेल क्या है? ये हमारे पास एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। जिंदा कोई भी चीज़ है तो उसका बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। सेल है तो कोई चीज़ जो है वो ज़िंदा है, उसकी लाइफ है। अगर सेल नहीं है तो उस चीज़ की लाइफ नहीं है। ये मैंने आपको सिंपल अल्फाज में बता दिया। देन वी हैव ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब आपने देखा है, अब आपने पढ़ा कि जो सेल है वो लाइफ का बेसिक यूनिट है, राइट? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर सेल्स का होना ज़रूरी है और वो सेल्स से ही मिलकर बने हैं। सेल्स जो हैं हमारे पास हमारे बॉडी के अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जो है फॉर द सर्वाइवल वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, फॉर द सर्वाइवल। ओके, देन वी हैव सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपने नोट डाउन कर देने हैं। अच्छा बच्चों, ये जो नोट्स हैं ना, आपने इनकी फ़िक्र नहीं करनी है। मैं इन नोट्स को जो है आपके पिन कमेंट में डाल दूँगी या डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये मिल जाएंगे। फर्दर मोर आप चैनल व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएंगे। सो आपने जो है लेक्चर को पूरी तरीके से अच्छी तरह कंसंट्रेट करके सुने, और जब लेक्चर सुन रहे हों तो प्लीज़ डोंट मेक नोट्स, ना ही कुछ नोट करें, ठीक है? जस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो आप चीज़ें नोट करें। आपका पूरा फोकस जो है लेक्चर पर होना चाहिए। अच्छा जी, तो सेल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या है हमारे पास? सेल इज़ बेसिकली द स्मॉलेस्ट वन। यहाँ पर गौर कीजिएगा, सेल हमारे पास क्या है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल यानी कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो दैट इज़ द सेल। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि फंक्शन करने के लिए जो हमारे पास सबसे छोटा यूनिट है, दैट इज़ ऑल्सो द सेल। सम ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। अब कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे पास सिर्फ वन सेल पर मुश्तमिल होते हैं, जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो है बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, दे हैव मेनी सेल्स एंड दोज आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को फिर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। नाउ हमारे पास जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी एग्जांपल भी हमें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है पैरामीशियम, अमीबा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि अमीबा, ठीक है। इसके अलावा पैरामीशियम, let me erase this, पैरामीशियम, राइट। तो ये जो है एग्जांपल है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जैसे कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और ह्यूमन इवन के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। अब इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना बच्चों,
इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो है वो ग्रुप हो जाते हैं, राइट। बहुत सारे सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है और वो फिर ग्रुप मिलकर एक फंक्शन को, स्पेसिफिक फंक्शन को जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है। नाउ सेल थ्योरी है जो कि हमारे पास आपकी जो पुरानी बुक्स थी नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसमें इसके 3 पॉइंट्स मेंशन थे। सो मैंने यहाँ पर भी ऐड किए हैं और ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, आपने इसको प्रिपेयर करना है। ये आपके SLO में शामिल है, ठीक है। बुक में आपके लिखा नहीं है, लेकिन जो आपके FABIS में फॉर्मेटिव और समेटिव SLOs दिए ना, उसके अंदर ये है, उसके अंदर ये चीज़ इंक्लूडेड है कि सेल थ्योरी आपने करनी है। सो यू हैव टू प्रिपेयर द सेल थ्योरी। सो अभी हम ये रेस कर देते हैं। ओके, सो सेल थ्योरी क्या है? द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेल थ्योरी स्टेट्स दैट, हमारे पास जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है सेल थ्योरी का वो क्या है, उसके 3 पॉइंट्स हैं, ये आपने याद करनी है। दैट इज़ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल। जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, या तो वो एक सेल से बने हुए हैं या उससे ज़्यादा सेल से, 1 भी हो सकता है और 1 और मोर सेल्स भी हो सकते हैं, लाइक यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। सेल इज़ द बेसिक यूनिट। सेल क्या हमारे पास बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल्स कैसे बनते हैं, दैट्स दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि न्यू पॉइंट्स कैसे बनते हैं। न्यू पॉइंट्स जो हैं बेटा वो न्यू सेल्स जो हैं वो हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, यानी जो पहले से मौजूद सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगे तो न्यू सेल्स बनेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई सेल था, हमारे पास एनिमल सेल है, इस सेल ने जब डिवाइड किया, व्हेन इट डिवाइड्स, तो फिर इसके 2 सेल्स बन गए। तो ये जो 2 न्यू सेल्स बने हैं ये प्रीवियस सेल से बने हैं, ठीक है। तो ये इस सेल से बने हैं, तो ये जो न्यू सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं और इसी को हम ओमनी सेलुला ई सेलुला भी कहते हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट जो पॉइंट है उसको आपने याद रखना है कि न्यू सेल्स कैसे बनेंगे। न्यू सेल्स पुराने पहले से मौजूद सेल्स की डिवीजन से बनेंगे। नाउ एग्ज़ाम पॉइंट के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास जो है क्वेश्चन आए व्हाई इज सेल कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो आपने क्या जो है वो आंसर देना है। अच्छा बच्चों, ये जो नोट्स हैं ना आपके बनाए हुए मैंने SLOs के मुताबिक बनाए हैं और इसके अंदर जो कुछ आपको आपकी बुक में नहीं लिखा है उसको आप ये मत समझिएगा कि ये हमारी बुक में नहीं है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है आपने, वो आपके SLOs में शामिल है, आपने वो करनी है प्रिपेयर, ठीक है। और जो एग्ज़ाम पॉइंट के हवाले से मैं बता रही हूँ ये आपके पास्ट पेपर से मैंने लिए हैं। पास्ट पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं तो वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। सो जैसे कि अभी ये क्वेश्चन है कि हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है सेल को। तो सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, इसका आंसर हम कैसे करेंगे। सेल इज़ कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड ऑल बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आर कैरिड आउट विद इन द सेल। क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमारे पास वो सेल से बने हैं और सारे के सारे जो हमारे बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं वो हमारे सेल्स के अंदर ही हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये आपका मेन आंसर होना चाहिए। देन वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब यहाँ पर जो है मेन आपकी जो है कहानी स्टार्ट हो देती है कि आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सो बेसिकली आपकी बुक में जो है ना डिस्कवरी पहले बताई गई। डिस्कवरी के बारे में वो भी बताया गया है कि रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है कॉर्क टिश्यू को अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया और कॉर्क टिश्यू किस तरीके से उनको दिखा, लाइक दिस वन, मैं आपको जूम कर देती हूँ, इस तरीके से कुछ जो है कॉर्क टिश्यू उनको नज़र आया। अब आप खुद देखकर बता सकते हैं कि कॉर्क टिश्यू उनको कैसा नज़र आया कि लाइक उनके पास क्या है कॉर्क टिश्यू में बेसिकली उनके पास कुछ इस तरीके से हेक्सागोनल टाइप से हैं, ठीक है, और ये बाउंड्रीज़ हैं विद इन जो है स्पेसेस है, इन बाउंड्रीज़ के अंदर स्पेसेस है। इस तरीके से आपको हनी बी लाइक का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, राइट। सो इनको भी कुछ ऐसा ही नज़र आया। सो लेटर इम्प्रूवमेंट्स इन माइक्रोस्कोपी अलाउड साइंटिस्ट to observe much finer cellular structures।
अब जो बाकी बाद में माइक्रोस्कोपी के अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स आई तो साइंटिस्ट को मज़ीद फाइनर सेल का स्ट्रक्चर पता लग गया। पहले तो उनको सिर्फ ये वॉल्स शो हो रही थी विद द एम्प्टी स्पेसेस, ठीक है, ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं कि वॉल्स विद द एम्प्टी स्पेसेस उनको दिख रहा था साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक को, ठीक है, इन 1665, ये भी आपने याद रखना है साथ में। बट लेटर जैसे जैसे हमारे पास माइक्रोस्कोप की एडवांसमेंट होती गई, माइक्रोस्कोप और अच्छे आते गए और जूम इन होते गए, तो फिर हमारे पास इसके अंदर और जो स्ट्रक्चर्स थे वो भी हमें फाइन सेलुलर स्ट्रक्चर्स नज़र आते गए।